क्या कारण है कि हम बार-बार प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन हमारा बार-बार फेल हो जाता है। हमारी सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद भी हमारा इम्प्लांटेशन बार-बार फेल हो जाता है। तो आज हम जानते हैं इस बारे में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो हर बार हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। हर बार मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हूँ, लेकिन बार-बार मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। बहुत सी महिलाओं को ये वाला क्वेश्चन परेशान करता है और बहुत सारी महिलाएँ ये क्वेश्चन लेके आती हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आप अपनी कुछ रूटीन वाली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए और ध्यान दीजिए। बहुत सी महिलाएँ ऐसी होती हैं जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं, उनने सारे टेस्ट करा लिए होते हैं, उसके बाद भी उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो उसका एक मेन कारण सबसे पहले तो ये है कि बहुत सी महिलाएँ क्या है, रिलेशन अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करके उसके बाद रिलेशन मेंटेन करें। उसमें क्या है, 99.9% उनकी प्रेगनेंसी ठहरने के चांस होते हैं। उसके बाद अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। अपना एक रूटीन चेकअप कराएँ, उसमें देखें कि आपकी जो एंड्रोमेट्रियस की दीवार है वो कितनी मोटी है। अगर 8 एमएम से कम बन रही है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जनरली इसकी मोटाई 8 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 10-11 के बीच में होना चाहिए, तो आपको इम्प्लांटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड्रोमेट्रियस की दीवार को मजबूत करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि आप अपने एक अनार का जूस, या फिर आप खाली अनार भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप एक बीट रूट का जूस आप डेली अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इससे क्या है कि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा और आपकी जो यूट्रस है वो मजबूत होगा और आपकी एंड्रोमेट्रियस की दीवार भी अच्छी बनेगी। बहुत सी महिलाओं में क्या होता है कि उनकी बॉडी में बहुत सारा आलस भरा हुआ होता है। उसका एक मेन कारण ये भी होता है कि उनकी दिनचर्या है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को सही कीजिए, आप अपने सोने जागने का रूटीन सेटअप कीजिए। आप सुबह जल्दी जागिए और रात को जल्दी सोइए। आपको पूरी 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेना बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा क्या है कि आप अपनी बॉडी में देखिए, कहीं आपके पेड़ों के आसपास आपको सूजन वगैरह तो नहीं है, या आपको क्या बोलते हैं, रिलेशन मेंटेन करने में कहीं पेन तो नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप दिखाइए, अपनी गायनोलॉजिस्ट से मिलिए और उससे संपर्क कीजिए। इसके अलावा अगर आपको पेड़ों में कहीं दर्द है या सूजन है, तो उसमें क्या है, आप गर्म पानी की थैली से उसकी सिकाई कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा क्या है कि आप फर्टिलिटी मसाज कर सकती हैं। उसमें क्या है कि आप कैस्टर ऑयल से अपनी नाभि पे 2 बूंदे लेकर और अपनी नाभि में डालिए। दूसरी बात क्या है कि कुछ कैस्टर ऑयल लेके उस अपनी पेट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने पेट की मसाज कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आप उसके ऊपर ना गरम उसको हीट दीजिए, गरम थैली रखिए। इससे क्या है कि आपका जो यूट्रस है, उसमें रक्त का स्राव सही रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से क्या है, आपकी यूट्रस मजबूत बनेगा। डेली रूटीन में आप ओमेगा 3 से भरपूर जो अनाज है उनको शामिल कर सकते हैं। इसमें आप नट्स खाइए, आप अखरोट खाइए, अंजीर खाइए और किशमिश खाइए। ये चीज़ें क्या है, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 को बढ़ाते हैं, जिससे आपके लिबिडो सही रहता है और आपके जो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा है उसको भी ये बैलेंस करता है। इसके अलावा रूटीन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। इन सब बातों को आप फॉलो करेंगी तो आप अ, देखेंगी कि आपकी बॉडी में एक अलग एनर्जी रहेगी। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप इसमें प्रयास करेंगी तो आप का जो गर्भधारण है ज़रूर सफल होगा। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना चेकअप कराइए और उनके द्वारा दी गई दवाइयों को आप फॉलो कीजिए। हो सकता है आपको पीसीओडी या थायराइड की समस्या हो, तो आप थायराइड की दवाई लेना बिल्कुल ना भूलिए। उसको उसके सप्लीमेंट आप ज़रूर लीजिए। मॉर्निंग में खाली पेट लिया जाता है, उसको आप ज़रूर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी की शिकायत है तो अपने भोजन में प्रोटीन युक्त सामग्री को शामिल कीजिए। आप उसमें प्रोटीन अच्छा खाइए, दालें खाइए, मोटा अनाज खाइए। इसके अलावा आप थायराइड है तो आप उसमें धनिया का पानी पीजिए। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगी तो आप देखेंगी कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपकी जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर की जो समस्या है
उस समस्या से आपको ज़रूर निजात मिलेगी और आपका सफल इम्प्लांटेशन होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।